अगर हम झाइयों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मुहासे हो जाते हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, तो इसके लिए मैं एक सबसे बेस्ट ऑयल लेकर आई हूँ, जिससे आप अपनी झाइयों को, ड्राइनेस को खत्म कर सकते हो। ना कि इनको ही खत्म कर सकते हो, बल्कि बहुत सारी बीमारियों को भी दूर रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ऑयल्स, कुछ ऑयल्स के नाम बताऊंगी, उनका यूज करना है और कैसे करना है ये भी मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। आपने ये तो सुना होगा कि नाभि के अंदर ऑयल लगाने से जो हमारे होंठ होते हैं वो फटते नहीं है। आपने किसी से तो जरूर सुना होगा, अपने दादा दादी से सुना हो या मम्मी पापा से सुना हो। मैंने तो मेरे मामा जी से सुना था, सही बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था। मेरे मामा जी ने बताया था एक बार कि नाभि में तेल लगाने से जो हमारे लिप्स है वो फटते नहीं है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा फट जाते थे जैसे ही सर्दियां आती थी। तो वो डेली रूटीन में नाभि में तेल लगाते थे और उससे क्या होता था, उनके होंठ है, वो लिप्स है, वो नहीं फटते थे। तब से मुझे पता चला था। फिर मेरी मम्मी से पूछा तो मेरी मम्मी ने भी कहा हाँ ये सही बात है। तो मैंने इस पे रिसर्च किया काफी कि लिप्स, सिर्फ नाभि में तेल लगाने से सिर्फ लिप्स की प्रॉब्लम सोल्व होती है या कुछ और भी प्रॉब्लम सोल्व होती है। तो वहां से मुझे निकल कर आया कि नाभि में तेल लगाने से सिर्फ हमारे लिप्स की प्रॉब्लम ही सोल्व नहीं होती है और बहुत सारी भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, नाभि के अंदर ऑयल को कैसे लगा सकते हैं। पर ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। एक दिया रख लीजिए, जो मंदिर में हम जोत लगाते हैं, छोटे वाला दिया आता है, वो आपको लेना है। मैं फोटो में भी दिखा दूंगी, इस तरह का दिया लेना है। और आप तेल के जो नाम बता रही हूँ वो तेल अपने पास में रख लीजिए, या आपको जब भी जरूरत पड़े उन तेल का यूज कर लीजिए। सबसे पहले मैं स्किन के लिए बता रही हूँ, ताकि क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्किन हमारी सबसे सामने दिखती है। और तो फिर भी चल जाता है, हम किसी ना किसी से छुपा लेते हैं, पर जो स्किन पे जो झाइयां हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, उसको हम नहीं छुपा पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बादाम का तेल लेना है। हाँ, आपके घर में जो भी बादाम का तेल है वो आप ले सकते हो। जो दिया मैंने बोला है वो आपको पूरा उसको तेल का भर लेना है। और फिर उसके बाद में, जैसे मैं बता देती हूँ, ये हमारी नाभि है, इस तरह की होती है। यहाँ पे जो सुंडी जिसको बोलते हैं, किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो सुंडी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नाभि हो गई है, यानी कि सुंडी हो गई है। इसके अंदर वो दिए वाला, जो दिए के अंदर हमने जो तेल लिया है बादाम का, वो इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। पूरा का पूरा भर देना है, वो पूरा का पूरा चला जाता है। ऐसा आपको लग रहा है वो इतना तेल कहाँ से, वो चला जाएगा। फिर आपको एक उंगली से इस तरह से उसको 2 से 3 मिनट इसी तरह से घुमाना है, ताकि वो सारा जो तेल है वो हमारी नाभि पी जाए, अंदर चला जाए वो, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी 4 उंगलियां, चार उंगलियां हमें लेनी है, मतलब अलग से नहीं लेनी है, हाथ की बता रही हूँ। 4 उंगलियां हमें इस तरह से है, और इस तरह से, क्योंकि वो तेल बाहर भी निकलेगा जब हम उंगली से इस तरह से करेंगे, तो उस तेल से सारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मसाज करनी है चारों तरफ। हाँ, सुंडी के चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ, इस तरह से और इस तरह से कम 4 से 5 मिनट आपको मसाज करनी है। अगर आप इसको डेली रूटीन में करते हो तो आप देखोगे आपके जो झाइयों की प्रॉब्लम है वो लाइट होना स्टार्ट हो गई है। कम से कम आपके 15 दिन के अंदर अंदर जो नाभि में तेल लगाओगे, सिर्फ आपको कहीं पे कुछ नहीं लगाना, नाभि के अंदर ही डालना है, सिर्फ 10 मिनट का काम है, और आप देखोगे कि आपकी झाइयां हैं वो पहले से बहुत ज्यादा लाइट हो गई है। फिर बात आती है कील मुहासों की, क्योंकि कील मुहासे भी क्या करते हैं, वो निकल भी जाते हैं, तो हो जाता है हमारे ओपन पोर्स, यानी कि जो गड्ढे जिसको बोलते हैं वो दिखाई लगने लग जाते हैं। तो कील मुहासे हमारी स्किन पे हो ही ना, अगर हो रखे है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है नीम का ऑयल। आप ये सोच रहे हो अब ये तो हमारे घर में नहीं मिलेगा, ये सही बात है, हमारे घर में नहीं मिलेगा। नीम तो फिर भी मिल जाएगा आसपास में, पर उसका तेल नहीं मिलेगा, वो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, ऑनलाइन लेना पड़ेगा, वो आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। उसको भी एक दिए में उतना ही डालना है और नाभि की में इसी तरह डालना है, ठीक है। फिर एक उंगली से उसको पूरी तरह से नाभि के अंदर प्या देना है, यानी कि वो पूरा का पूरा चला जाए। जो बाहर बचा है वो 4 उंगलियों से क्लॉकवाइज, मतलब सीधा और फिर उल्टा, ऐसे 4 से 5 मिनट उसकी मसाज करनी है।
तो इसको भी आप लगातार करते हो तो आपके जो कील मुहासे हैं वो गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक मैजिकल रिजल्ट देखोगे कि मैम ने नाभि में, सुंडी में तेल बताया, स्किन पे कुछ लगाना ही नहीं बताया, और झाइयां भी ठीक हो रही है, कील मुहासे भी ठीक हो रहे हैं। ड्राइनेस के लिए भी बताऊंगी, आगे आगे चल रही हूँ। 4 ऑयल के नाम बताऊंगी आपको, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है कोकोनट, नारियल का तेल। वो भी हमारे घर में मिल जाता है, और वो हमारी ड्राइनेस को, क्योंकि किसी किसी की स्किन देखिए बहुत ही ड्राई, रूखी होती है कि वो कितना भी कुछ भी लगा ले मॉइस्चराइजर तो ऐसे गायब हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। मेरी सिस्टर की एक्चुअली ड्राई स्किन है, उसने इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया तो लास्ट विंटर हमने उनका रिजल्ट देखा कि बिल्कुल भी उनकी स्किन है वो ड्राई नहीं हुई। नहीं तो उनकी स्किन इस तरह से खिंच जाती है, स्किन फेस की भी और हाथों पैरों की भी इस तरह से खिंच जाती है, इतनी ज्यादा ड्राइनेस है। से उन्होंने इन चीज का यूज किया तो उनकी ड्राइनेस है वो खत्म हो गई है। पिछली सर्दी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, तब से लेके उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जो ड्राइनेस है, चाहे थोड़ी बहुत हो या ज्यादा रूखी स्किन है, तो आपकी कोकोनट ऑयल से सोल्व हो सकती है। तो नारियल का तेल भी उसी तरह लेना है और आपको नाभि में डालना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है, ठीक है, मसाज करनी है। फिर आता है देसी गाय का घी। ये मिलना मुश्किल है भाई, देसी गाय का घी, है ना। जब आपको इजीली कहीं भी नियर बाय गांव लग रहा है आपका तो वहां से मिल जाएगा देसी घी, क्योंकि वहीं से मिलेगा। कोई मैं मार्केट में कहूँ कि देसी घी प्योर मिल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको गांव से ही किसी से परचेज करना पड़ेगा। आपके फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली में है, कोई भी है, कहीं से भी परचेज कर सकते हो आप। ज्यादा भी चाहिए भी नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि आधा किलो भी ले लिया वो भी बहुत चलेगा आपका। तो आपको क्या करना है, वो भी एक दिए में लेना है। पर ये बात ध्यान से सुननी है, वैसी नहीं है। ये हमारी स्किन को स्मूथ बनाएगा और जो खिंचाव होता है उसको कम करेगा। हमारी स्किन में जो खिंच जाती है वो वाली स्किन हमारी खिंची नहीं रहेगी, नॉर्मल जैसे मेरी स्किन है उसी तरह से नॉर्मल दिखेगी। तो आपको क्या करना है, उसी तरह से आपको नाभि के अंदर तेल डालना है। पर आपको क्या करना है, जैसे ये हमारी नाभि है उसमें 3 उंगल साइड में छोड़ के और 3 उंगल ही नीचे, हाँ, कि ये नाभि हो गई, उसके नीचे 3 उंगल हमें इस तरह से उंगलियां नाप के छोड़नी है और 3 ही इसी तरह से, तो वो एक पॉइंट बन जाएगा। उस पॉइंट को हमें हल्के हल्के हाथ से दबाना है, इस तरह से, हाँ जी, इस तरह से आपको दबाना है और फिर उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसकी मसाज करनी है। इस प्रकार इस पॉइंट को 4 से 5 बार इसी प्रकार दबाना है और मसाज करनी है। आपकी स्किन है वो स्मूथ हो जाएगी। तो आपकी स्किन की जो सारी प्रॉब्लम है मैंने तेल में ही निपटा दी है, यानी कि तेल में ही सोल्व करती है। बस नीम का तेल है वो लाना पड़ेगा और सारे तेल आपको घर पे मिल जाएंगे। कोकोनट ऑयल, बादाम का ऑयल, देसी घी का थोड़ा मैं कह सकती हूँ मुश्किल हो सकता है, पर जिसको भी मिले वही बता देना किसी को, ठीक है, कि इजिली वो परचेज कर पाए। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। या स्किन रिलेटेड अगर आपको और भी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं सोल्व हो रही है, काफी ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हो, या आपकी मैरिज है, क्योंकि अभी मैरिज के सीजन चल रहे हैं, तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा के अपनी स्किन की प्रॉब्लम को घर बैठे सोल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए।